नमस्ते मित्रों, आपका इस वीडियो चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका वैज्ञानिक हस्त विश्लेषक परिंदर सेठी। मेरे कुछ रीडर्स ने रिक्वेस्ट की है कि मैं कंगना के बारे में कुछ कहूं, वो कुछ चर्चा हो रही है उसके बारे में। कंगना के हाथ में दो गॉड गिवन टैलेंट्स मुझे नज़र आते हैं, ईश्वर प्रदत्त उपहार जिसको बोलते थे, गिफ्ट। एक तो होती है ये सनलाइन, जो मैं बता दूंगा। इस हाथ में जो आपको जो ये लाल रंग से नज़र आ रही है, ये इसको सनलाइन बोलते हैं। और दूसरी ये सीमियन लाइन, ये येलो वाली। तो ये असल में क्या होता है कि लाइन ऑफ ये हार्ट और ये लाइन ऑफ माइंड, जो ये इधर से चलती है, ये दोनों मिलकर ये एक ही बन जाती है पूरी। यस, तो इसको हम सीमियन लाइन बोलते हैं। मतलब इस आदमी को ना जीवन में वो कंसंट्रेशन बहुत होता है, ये गिफ्ट होता है एक तरह से। समझ में आई ना? जो ये बात करता हूँ मैं। तो जो सनलाइन, पहला वाला वीडियो मेरा सनलाइन के बारे में ही था। और सनलाइन जो है ना, रेपुटेशन से जोड़ते हैं, टैलेंट से जोड़ते हैं, प्रसिद्धि से जोड़ते हैं, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी से जोड़ते हैं, अमीरी से जोड़ते हैं, प्रसिद्धि से जोड़ते हैं। आदमी का स्वभाव खुश रहने वाला होता है, उस खुशी से जोड़ा जाता है। तो ये व्यक्ति को तो जीवन में धन्य कर देती है ये सनलाइन। और मेरे ख्याल से 10,000 में से एक आदमी के हाथ में ये पाई जाती है। और निचो ये है कि भाई ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है बहुत शानदार जीवन होता है। तो कंगना का ही जीवन ऐसे रहा है और है अभी ये चीज़। और दूसरी जो गुण है जो ये सीमियन लाइन की, जो बारे में मैं बता रहा था अभी आपको, पुराने ज़माने में पहले जब लोगों को इतना ज्ञान नहीं था तो ये ऐसा माना जाता था कि इसमें कोई मानसिक कमजोरी है, ये अजीब तरह की लाइनें क्यों हैं, लाइन ऑफ हार्ट, लाइन ऑफ हार्ट अलग होनी चाहिए। लेकिन बाद में रिसर्च से पता चला कि ये गॉड गिवन टैलेंट होता है। इसमें तो क्या होता है कि आदमी औरों के बनिस्बत फोकस कर सकता है अपने काम के ऊपर, और सामान्य लोगों की तुलना में बहुत विशेष पूरा दिल दिमाग लगाकर अपना 150% देता है, मतलब 100% से भी ज़्यादा। और इसलिए ये आदमी अच्छा कर पाते हैं। तो सीमियन लाइन का मतलब भी यही होता है कि फोकस। तो ये लाइन ऑफ हार्ट और लाइन ऑफ माइंड जो होती है गुथी होती है, और ये एक लाइन बन जाती है। मेरा तो अनुभव है ऐसा भाई कि जिस किसी के भी हाथ में ऐसी पाई जाती है ना सीमियन लाइन, तो ये इंसान केवल स्वयं को ही महत्व देता है। सेल्फ इज इम्पोर्टेंट। अपनी प्रतिभा को निखारने में, अपने टैलेंट को और निकालने में, दुनिया को बताने में कि वो क्या चीज़ है, तो उसका पूरा ध्यान उस तरफ ही होता है। तो ऐसा इंसान किसी भी व्यक्ति को और उनके विशेष लक्ष्य जो टारगेट होता है ना, उसके बीच में आने नहीं देंगे। कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी बात हो, कोई भी इंसान हो, तो वो लक्ष्य पूरा करने में ही लगे रहेंगे। तो हाथ की दूसरी हथेलियाँ बताएंगी कि ये आदमी कोई गलत काम करने वाला है या अच्छे काम करने वाला है। अगर ये अच्छे काम करने वाले, कोई रोक नहीं सकता। अगर ये बुरे काम करने वाले हैं तो भी उनको कोई रोक नहीं सकता। जो ये चाहेंगे वो करेंगे। इसमें परिवर्तन की गुंजाइश बहुत कम होती है। फिर ऊपर से सोने में सुहागा, ये पेशन लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम कि उत्साह, उमंग, जोश, लालसा, चाहत, अरमान, कुछ पाने की लालसा, नहीं समझ में आई, आग लगी होती है अंदर इंसान को। ये ग्रीन वाली की बात कर रहा हूँ मैं लाइन, ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में से आती है। तो ये उमंग बहुत ज़रूरी दुनिया में प्रोग्रेस करने के लिए। तो यहाँ दूसरों पे कम ध्यान जाता है भाई ऐसे इंसान का, और अपनी ज़रूरत पूरी करने के ऊपर होता है। पक्के जिद्दी होते हैं जी, एक नंबर के। तो ऐसे इंसान इसी गुण के कारण कहीं गलती भी कर जाता है, क्योंकि अच्छे बुरे का अंदाजा नहीं रहता, मैं अच्छा कर रही हूँ कि बुरा कर रही हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के हाथ में भी ऐसी लाइन थी, और इसी कारण वो इतना अच्छा अपनी कैरियर में ये कर पाया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के हाथ में सीमियन लाइन इतनी पावरफुल नहीं थी, और सन लाइन भी इतनी पावरफुल नहीं थी। तो ये इसमें जो जैसे उसको जीवन का खतरा बना रहा, जैसे चर्चा चलते हैं, हम सोचते हैं, करते हैं, बता रहे हैं। सुशांत सिंह खुद ने भी डर बताया था कि मैं भी जा सकता हूँ दिशा सालियान के बाद में। तो ये डर तो लगा रहता है। तो कंगना को भी डर लगा रहेगा जीवन भर कि मेरी जान है ना, ये कभी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जबरदस्त पावरफुल कलाकार बनने आई। भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान, वो बोलते हैं कि पद्म विभूषण से सम्मानित है।
सिक्योरिटी इसकी लगी हुई है, तो अंदाज़ा लगाओ कितनी टैलेंटेड, कितनी पॉपुलर और ये सब है, लेकिन दिल तो बच्चा है जी, मन चंचल हो गया और फोकस बिगड़ गया, तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है ना। फोकस नहीं अच्छा है तो वो चीज़ें कैसे मिलेंगी आपको, उसका फल। तो ऐसा इसने किसने किया, इसको किसी ने नहीं, इसकी सोच नहीं, इसकी सोच ही बदल गई। तो उसके व्यवहार से लगता है कि ये अपना फोकस बदल लिया और लालच में आ गई। जैसे एक मछली को बैट दी जाती है ना, तो वो खाने के लिए उसके पास में जाती है और फंस जाती है और पकड़ी जाती है। राजनीति में जाना चाहते हैं ये, इनको अंदाज़ा लगा लिया उन्होंने कि बहुत मौज है, बहुत पावर है, बहुत आनंद है, तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। यस, तो ऐसा नहीं हो कि इनको कोई पछताना पड़ जाए ज़िंदगी में आगे। तो सम्मान तो सूर्य रेखा ने खूब दे दिया भाई, बहुत खूब दे दिया। और राहु कहता है कि और चाहिए और चाहिए, तो राहु तो भाई कभी कभी फिर अति हो जाएगी तो फिर वो धुआं उड़ा देगा वो। यस, अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको ये सिमिल लाइन क्लियर नजर आएगी, लाइन ऑफ हार्ट मिली हुई है, घुटी हुई आपस में पूरी तरह। हाँ जी, यस। और इस पिक्चर में सन लाइन क्या गजब की स्ट्रॉन्ग अनइंटरप्रेटेड कंटिन्यू पूरी सीधी अनामिका के नीचे जा रही है। बिल्कुल जैसी सन लाइन है वैसा ही इसका स्वभाव है और वैसा इसकी पहचान है। जैसे सूर्य को जरूरत है हमारे को, हमारे पृथ्वी को, ब्रह्मांड को, उसी तरह इस लेडी की भी समाज को जरूरत है। यस, जिसके हाथ में सूर्य रेखा होती है। एक बात ये और नोटिस करने वाली है कि कंगना की दोनों हाथों में जो लिटिल फिंगर है, जिसको हम मैसेंजर ऑफ लव कहते हैं, तो वो बाकी 3 उंगलियों से दूरी बनाई हुई है उसने बराबर, लिटिल फिंगर रिंग फिंगर से दूर जा रही है। तो जीवन में मनमर्जी अवश्य करेगी रिलेशनशिप में, और चाहे प्रेम प्रीति का मामला हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे करियर की बात हो, मतलब समाज में स्थापित कई नियम कायदों मूल्यों तरीकों का कोई परवाह नहीं करेगी ये, इसको परवाह नहीं करती, आई डोंट केयर। और फिर कुछ नया ही करेगी, जो इसको जचेगा वही काम करेगी। अगर जो चीज़ें उसके अनुसार नहीं हो रही हैं तो उसे बदलने का प्रयास करेगी, डेफिनेट करेगी। और फिर भी नहीं हुआ उसके अनुसार तो पक्का विद्रोह कर देगी, और ऐसे करने में भाषा संयत नहीं और फिर दुश्मन बना लेगी। तो विद्रोह जो है ना, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है और करियर में भी हो सकता है। तो व्यक्तिगत रिश्तों में आसक्ति, लव, प्रेम, प्रीति, प्यार नहीं हो, लेकिन मालिकाना हक तो जताएगी, ये मेरा है, ये मेरा है। तो वो चीज़ें जाएगी दुनिया में अपनी शर्तों पर। और अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि वास्तव में ये फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी ज़िंदगी में। तब तो उसे अपना जीवन को फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन तो टांग खींचेंगे और ये समय बतलाएगा कि ये क्या होता है। तो यही दर्द है, यही परेशानी है, यही टेंशन है जो इसको अंदर से भुगतना पड़ेगा। वह लोगों को अच्छा महसूस करवा सकती है, ये हंसा सकती है, मजाक बना सकती है, लेकिन अंदर क्या कंगना चाहती है तो कंगना खुद को नहीं समझा पाएगी और नहीं जान पाएगी। वह मुस्कुरा सकती है, खुश करने का नाटक कर सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे शांति का अभाव है जी, और कुछ छुपे हुए दुखों के साथ जीना पड़ेगा इसको। तो आइडिया ये है, तरीका ये है कि भैया फॉर एवरी एलिमेंट अंडर द सन देयर इज ए रेमेडी और देयर इज नन। इफ देयर इज वन ट्राई टू फाइंड इट, इफ देयर इज नन नेवर माइंड इट। तो अपनी किसी पे विश्वास करना पड़ेगा, कम से कम अपनी माता श्री पर विश्वास कर तर्क संगत निर्णय लेना चाहिए और जीवन को आनंद से जीना चाहिए। ये जीवन दोबारा नहीं मिलता, हम इस दुनिया में एक ही बार जाएंगे, तो अपनी खुशी का को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। तो यही कुछ मैंने जो देखा, मैं इसकी फिंगरप्रिंट में, इसके हाथ में, तो मैंने बता दिया। फिंगरप्रिंट तो हम देख ही नहीं सकते ना, पब्लिक हैंड है, तो पब्लिक अगर पिक्चर कोई पास में फिंगरप्रिंट होती तो हम बताते, लेकिन ये जो बता दिया वो काफ़ी है। मेरा तो ये निवेदन है भाई, गणेश जी सबके विघ्न दूर करें भाई, और ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और सब आनंदित होके रहें, सब मौज करें, दुनिया में खुश रहें। हमारा तो यही प्रार्थना है, सबके लिए यही प्रार्थना है। धन्यवाद, आपने जो ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो पसंद आया तो भैया बेल आइकन भी दबा दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लो जिन्होंने नहीं किया है अभी, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, आप करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने मित्रों को भी शेयर करो ही प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।
मैं हूँ आपका हितैषी वैज्ञानिक अर्थ विश्लेषक वरिंदर सेठी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू। Enjoy. My contact number is 9829107577. Thank you very much.